हेलो बच्चों, हैप्पी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले सवाल जो बोर्ड के परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आज सवाल को क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। इसमें पहला सवाल क्या दिखा है कि सिद्ध कीजिए कि क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस अपन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या करना है, 0 सिद्ध करना है ना। तो इस सवाल को पुनः लिख लेंगे 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। हमें दिखाना है क्या है, 0 के क्या है बराबर है। तो हम जानते हैं कि कॉस अपन साइन क्या होता है, काट स्क्वायर थीटा होता है। ये लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम ये भी जानते हैं कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा क्या, ये कट जाएगा, हो जाएगा क्या यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इस पर ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। लिखा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है, टेन स्क्वायर थीटा। तो हमें 10 लाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन और कॉस में क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और एक आइडेंटिटी हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो हम यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हो क्या, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। हमें लाना है टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा लाने के लिए क्या करते हो, साइन अपन कास होना चाहिए। तो हो जाएगा सेक को हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपान कास स्क्वायर थीटा, और कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा क्या, साइन 1 अपान कास स्क्वायर थीटा। ये जो चौथा पद है ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा, और इसके बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे की तरफ सवाल लेकर चलते हैं। यहाँ पर सिद्ध करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस सेक के बराबर क्या सिद्ध करना है, सेक के। तो लिख लेते हैं सवाल को, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस सेक है ना, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, इसका गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, 1 प्लस सेक ए और प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा, सेक ए। अभी हमने पढ़ा क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए पढ़ा है ना। तो ये जो ये 1 है अब टेन स्क्वायर ए है, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए। यहाँ पर सेक ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक ए। तो हो जाएगा 1 प्लस सेक ए। यहाँ देख रहे हो सेक ए, इसमें भी कॉमन है। तो हो जाएगा सेक ए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सेक ए प्लस 1, और नीचे क्या है 1 प्लस सेक ए। ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आया क्या, सेक ए आया।
तो हमें सिद्ध भी क्या करना है, सेक ए सिद्ध करना था। ठीक है, आगे सवाल को लेकर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर हमको क्या सिद्ध करना है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा -2। ठीक है, अब जैसे हमें अलजेब्रा का फार्मूला हम जानते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हमें इसका मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको इधर लाओ क्या हो जाएगा, -2ab हो जाएगा कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ देख रहे हो कि प्लस है, यहाँ पर इंटू में लाना है, तो होल स्क्वायर फार्मूला इसको लिख सकते हो क्या। यदि मैं पूछूँ टेन थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा और +2 टेन थीटा इंटू क्या होता है, काट थीटा। अब हम जानते हैं कि टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/cot थीटा, और टेन थीटा इंटू काट थीटा का मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है। इसका मतलब इसको यहाँ चेंज कर लोगे तो किसको मान निकालना है, तो अब इसको हम क्या करोगे, इधर ला दोगे तो वो लिख सकते हो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर -2, टेन थीटा और कॉट थीटा को बदल दोगे 1/, क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तब देखो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा क्या, यही। तब इसको करेंगे क्या, हमको लाना क्या है, सेक में लाना है, कोसेक में लाना है। तो 10 काट को बदल दोगे तो 10 को लिख सकते हो क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर -2। इसका गुणा करो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका क्या है, स्क्वायर है, और -2। ये -2 को कुछ नहीं करोगे, यहाँ पर लाना है, उसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है ना, और इसका मान हम जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, तो हो जाएगा 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर -2। हम जानते हैं 1/cos क्या होता है, सेक, यहाँ स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 1/sin क्या होता है, कोसेक, यहाँ स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, हम -2 लिख दोगे। इस सवाल को हमको क्या करना था, यही ना हमको सिद्ध करना है क्या, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा -2। ठीक है, आगे सवाल को लेकर चलते हैं। ठीक है, आगे हम सवाल को देखते हैं। सवाल लिखा है, ये तो सवाल कुछ इसमें क्या है, इसको काट देंगे। तो सवाल लिखा है कि टेन हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या, टेन ए, सवाल देखेंगे, सिद्ध करना है टेन ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर हमें सिद्ध करना है सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इस सवाल को क्या करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, या तो इसको अंदर से ही क्या करो, पहले टेन और कॉट ए को बदल देंगे। तो टेन ए को लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है ना, ये होल स्क्वायर है, इसका गुणा कर दो, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन ए। ये क्या है, होल स्क्वायर, इसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए
का ये क्या है होल स्क्वायर, 1/cos क्या होता है सेक स्क्वायर ए, ये होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, मगर हमें लाना क्या है सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए लाना है ना। फिर मिस्टेक हो गया क्या यार। तो यदि इसको हम क्या करेंगे दूसरी तरह से सोचेंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लगा ले, होल स्क्वायर ब्रेक कर देंगे, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ये टेन थीटा कॉट थीटा गुणनफल क्या होता है 1, तो टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस क्या है 2। अब हमको देख रहे हो क्या लाना क्या है, यहाँ पर लाना है सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए लाना है। तो आया किस में ये है, ये हम जानते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है 1 होता है। तो ये टेन स्क्वायर थीटा का स्थान पर क्या लिख दोगे सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का स्थान पर क्या लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये क्या है +2, यह है सेक स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख दोगे और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख दोगे, ये -1 क्या हो जाएगा -2, यह है +2, माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस सवाल को इसको हम कैसे लगाएंगे, इस तरह लगाएंगे, ठीक है। यदि इसको साइन और कास में लगाओगे तो क्या आ रहा था मल्टीप्लाई में आ रहा था, तो इस सवाल को इस प्रकार को क्या कर सकते हैं सोचकर लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे सवाल को लगाते हैं। अब लिखा है कि सेक स्क्वायर ए -1, सवाल को हम पुनः लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए -1 और कोसेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। इसको चाहो तो सेक को 1/cos में लगा सकते हो और कोसेक को क्या लिख सकते हो 1/sin में, बट अभी फार्मूला पढ़े हो क्या सेक स्क्वायर ए -1 बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर ए होता है और कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या होता है कॉट स्क्वायर ए होता है ना। तो हो जाएगा क्या इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हो टेन स्क्वायर ए और इसके स्थान पर क्या लिख सकते हो कॉट स्क्वायर ए, और दोनों का गुणनफल क्या होता है 1 के बराबर होता है, या लिख सकते हो टेन स्क्वायर ए 1/10 स्क्वायर ए हो जाएगा, कट कर क्या हो जाएगा आ जाएगा 1। अरे मान लो मैं फार्मूला एग्जाम में भूल गया तब क्या करो, अरे बेसिक फार्मूला कुछ याद है उसको लगा सकते हो। ये हम जानते हैं कि से को क्या लिख सकते हो 1/cos ए लिख सकते हो और कोसेक के को क्या लिख सकते हो 1/sin ए, तब भी हम सवालों को क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। उसको उस तरह से देखेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए -1 और कोसेक को लिख सकते हो 1/sin स्क्वायर ए -1, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 और ये हो जाएगा क्या कोसेक स्क्वायर ए -1। फिर सवाल वही पूरा बन गया ना, तो बदलने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर हमको यहीं पर आना पड़ेगा। तो इसलिए फार्मूला का याद होना क्या है ज़रूरी है, क्योंकि जब भी मैं इसको बदला फिर क्या आएगा फिर वो पुनः वही आ गया, तो इस वजह से क्या लगाएंगे यही रूल लगाएंगे, ठीक है। आगे सवाल को लेते हैं।
अब इसी करना क्या है, सेक के पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर 10 के पावर 4a प्लस 10 स्क्वायर है। अब देख रहे हो सारा चीज़ सेक में है और इसको क्या दिया हुआ है 10 में ना। अब देखो क्या है, सेक के पावर 4a सेक स्क्वायर ए है ना, लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से। अब दोनों में क्या दिख रहा है, सेक स्क्वायर ए क्या है, दोनों में कॉमन है कि नहीं, तो क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब ये पढ़े हो कि सेक स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए क्या होता है 10 स्क्वायर ए होता है, या 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, तो 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा, ठीक है ना। तो 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर क्या लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और ये हो जाएगा क्या 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि हमें लाना है किस में, सारे चीज़ें मुझे लाना है 10 में लाना है ना, क्या लाना है 10 में लाना है। तो सेक स्क्वायर ए को हमको बदलना पड़ेगा क्योंकि 10 स्क्वायर ए लाना है और यहाँ लिखा है सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो इसको भी बदल दोगे हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और ब्रैकेट 10 स्क्वायर ए। अब ब्रैकेट में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, 10 स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में करो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर ए क्या हो जाता है 10 के पावर क्या हो जाएगा 4a होता है। यही सवाल को हमको क्या करना था सीधे करना था, ठीक है ना। आगे सवालों को देखते हैं। अब लिखा है कि 10 स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या सेट करना है 10 स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। उसी प्रकार दूसरा सवाल है, इसमें से हम एक सवाल को बताएंगे और दूसरा सवाल अपने से लगा लेंगे, ठीक है। सेम सवाल है इसलिए इसको हम क्या करेंगे दोनों में से एक हम बताते हैं। अरे हम पहला सवाल ले रहे हैं क्या 10 स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। सवाल में हमको लाना किस में है n2 में लाना है, ठीक है। अरे इसको हम साइन स्क्वायर ए को नहीं बदलेंगे 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और दोनों में क्या दिख रहा है साइन स्क्वायर ए क्या है कॉमन, तो बचेगा क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 साइन स्क्वायर ए। और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और सेक स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर होता है 10 स्क्वायर ए के बराबर। यही सवाल लाना है ना कि साइन स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर ए हमको क्या करना था सीधे करना था। उसी प्रकार दूसरा सवाल सेम है प्रोसेस सेम है, उसको उस पर क्या करेंगे लगा लेंगे, ठीक है। आगे सवाल लेते हैं। लिखा है कि ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रकार के सवाल परीक्षा में देखने को मिलता है। लिखा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हमको क्या करना है 10 स्क्वायर थीटा लगाना है। अरे फार्मूला बहुत से आइडेंटिटी आपको नहीं याद है, जो 10 थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या करेंगे लगा लेंगे, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बटे के कॉट को क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये 4 पद हो गया ना। 2 पद को सेम लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो चौथा पद होता है मल्टी ऊपर चला जाता है
तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख लेंगे कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये ब्रैकेट में है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि साइन अपान कास क्या होता है टेन थीटा, और हमें क्या लाना था टेन स्क्वायर थीटा लाना था। ठीक है ना, आगे के सवालों को लेकर चलते हैं। अब लिखा है कि साइन के पावर 4 थीटा माइनस कास के पावर 4 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 लाना है। अब ये जो पावर 4 इसको क्या बनाओगे, स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो। इसको साइन के पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और क्या लिख सकते हो कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी, और क्या आता है ए माइनस बी। तो लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, और क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए। इसका तो मान क्या होता है 1 होता है, और साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए, यही कॉलम में क्या बचेगा, यही बचेगा, यही बचेगा ना। मगर हमें लाना क्या है, साइन में लाना, केवल साइन में दिया हुआ है। इसका मतलब कास को हमको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और ये भी हम जानते हैं कि कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, यही होता है ना। तो मतलब साइन स्क्वायर ए और कास स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। ब्रैकेट को खोलोगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1, अब प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए होगा। यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, मतलब कि 2 साइन स्क्वायर ए और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यही सवाल हो। ठीक है, मगर बस यहाँ थीटा था, मैं थीटा नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे क्या लिख दिया हूँ ए लिख दिया हूँ, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये एंगल कुछ भी हो सकता है। तो सवाल को क्या कर सकते हैं, इस प्रकार को सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है ना। अब ये सवाल लिख सिद्ध करने वाला सवाल है कि लिखा है कि 1 माइनस कास है अपान साइन है बराबर क्या लिखा है साइन है अपान 1 प्लस कास है। तो इसमें का एक सवाल देखेंगे, लिखा है 1 माइनस कास ए अपान साइन ए बराबर साइन ए हो जाएगा क्या 1 प्लस कास ए। ये हमको सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा आसान नहीं पड़ेगा, और राइट हैंड साइड से लेंगे और इसको क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड से सवाल को लेंगे और इसका हम करेंगे क्या परमयीकरण करेंगे। क्या करेंगे परमयीकरण करेंगे। ठीक है ना। तो परमयीकरण करते समय हम ध्यान देते हैं कि हर का परमयीकरण करते हैं और विपरीत चिन्ह से क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो, मतलब 1 माइनस कास ए से क्या करेंगे अंश और हर में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा साइन ए 1 माइनस कास ए, नीचे क्या बचेगा 1 ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए। तो साइन ए 1 माइनस कास ए अपॉन ये हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर ए, ऊपर एक साइन है नीचे स्क्वायर में, स्क्वायर वाले क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 माइनस कास ए अपॉन क्या होगा साइन ए। ठीक है, यही लाना था ना। हमने सवालों को लगाया था राइट हैंड साइड में, आ जाए क्या लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। उसी प्रकार सवाल दूसरा सेम है। अब ये इसको हम कहाँ से लगाओगे, नीचे से लगाओगे। ठीक है ना, इस दूसरे सवालों को लेफ्ट हैंड साइड से लगाएंगे। ठीक है, आगे सवाल को लेकर चलते हैं।
हमें सिद्ध करना है क्या, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है, 2 सेक थीटा। इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। इस सवाल का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो ऊपर तिरिया गुणा हो जाएगा, तो ऊपर 1 प्लस साइन थीटा का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। और कास का गुणा कास में करोगे क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब यह a प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या करोगे, ब्रेक कर दोगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर a थीटा अब प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा अब प्लस क्या है कास स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ दिख रहा होगा कुछ, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। ये पहले से 1 है, इसका मान हो जाएगा 1 2 साइन थीटा हो जाएगा क्या कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। 1 कितना होता है, 2 होता है ना, तो हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। दोनों में 2 क्या है, कॉमन है, तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 2 अपान कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपान कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो इसलिए क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे सवाल को लेकर चलते हैं। पहला सवाल देख लेते हैं क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस ए 1 अपान 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 अपान 1 प्लस कॉस ए बराबर क्या करना है 2 कोसेक स्क्वायर ए सिद्ध करना है। तो सेम सवाल उसी प्रकार है, तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। ऊपर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस ए। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा 1 1 2, और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। तो हो जाएगा 2 अपान साइन स्क्वायर ए, और 1 अपान साइन क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है, तो हो जाएगा क्या 2 कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये दूसरा सवाल उसी प्रकार सेम सवाल है, इसको क्या करेंगे इसी टाइप से इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। आगे सवाल लिखा है साइन के पावर 6 प्लस कास के पावर 6 है प्लस 3 साइन स्क्वायर है कास स्क्वायर है बराबर क्या सिद्ध करना है 1। अब ये बनेगा क्यूब। 6 कब आएगा, जब हम किसी भी संख्या जो क्यूब होगा उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 6 कब आएगा पावर में, जब किसी भी क्यूब का स्क्वायर करोगे तभी तो पावर 6 आएगा। अब जैसे ये लिखा है a के पावर 3, यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं पावर का क्या होता है मल्टीप्लाई, तो a के पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार इस सवाल को क्या करना है, सोचना है। यदि हम इसको लिख सकते हो क्या, साइन क्यूब ए प्लस कास क्यूब ए का इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे ना। क्यूब करना हो इसको लिख सकते हो, इसको स्क्वायर कर देंगे, इसको स्क्वायर कर दो, इसको क्या कर देंगे क्यूब करेंगे, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो लगेगा नहीं। तो हमको फार्मूला पता है क्या, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और क्या होगा a प्लस बी। तो इसी फार्म में हमको क्या करना होगा, लिखना होगा, ठीक है ना। अब देख रहे हो क्या लिखा है हमने, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का क्या करना है क्यूब करना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या, इसको मिटा देते हैं,
इसको लिख सकते हो इसके बराबर क्या, ठीक है। तो हो जाएगा, इसका क्यूब करोगे क्या हो जाएगा, साइन के पावर 6a कॉस के पावर क्या होता है 6a प्लस 3ab होता है, 3ab होता है। a के स्थान पर क्या है, साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, और ब्रैकेट में होता है a प्लस b, इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। अब बराबर 1 था ना, तो यहाँ 1 का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। यहाँ बराबर क्या है, 1 का क्यूब 1 होगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा क्या, साइन के पावर 6a कॉस के पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a। इसका तो मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसको लिखेंगे नहीं। अब बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सवाल यही हमको क्या सिद्ध करना था कि साइन के पावर 6a प्लस कॉस के पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a बराबर क्या सिद्ध करना था, हमें 1 सिद्ध करना था। तो सवाल को ऐसे इसको क्या करेंगे, लगा सकते हैं, ठीक है ना। अभी ये सवाल लिखा है कि सिद्ध करना है कि साइन ए माइनस कॉस ए कॉट ए प्लस टेन ए बराबर क्या सिद्ध करना है, सेक ए माइनस कोसेक ए। ये जो पहला लाइन जो साइन ए लिखा है कॉस ए, इसको जस्ट कहता सभी छोड़ देंगे और कॉट ए प्लस टेन ए को क्या करेंगे, बदल देंगे। इसको हम क्या करेंगे, बदल देंगे, ठीक है ना। साइन ए माइनस कॉस ए, इसको लिख सकते हो कॉस ए अपॉन साइन ए, इसको लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए। तो हो जाएगा क्या, साइन ए माइनस कॉस ए, इसका गुणा करो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और ये हो जाएगा क्या, इसका तो मान क्या होता है, 1 होता है। ये हो जाएगा कोसेक ए और सेक ए। या तो इसको रहने देते हैं, जो लिखा है क्या, साइन ए माइनस कॉस ए, और मल्टीप्लाई क्या आया है, 1 अपॉन साइन ए और कॉस ए, ठीक है। इसको तो ऐसे लिख सकते हो, साइन ए माइनस कॉस ए अब बटे के साइन ए इंटू कॉस ए। इसको अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हो। तो लिख सकते हो क्या, साइन ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अब देखो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 1 अपॉन कॉस क्या बनेगा, सेक ए, और 1 अपॉन साइन क्या बन जाएगा, कोसेक ए। क्या लाना है, सेक ए माइनस क्या लाना है, कोसेक ए। तो सवाल को क्या करेंगे, इसको लगा लेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अभी मुझे करड़ी को हटाना है, केवल हमको लेफ्ट हैंड साइड से लगाना है, स्क्वायर तो करोगे नहीं। तो इसको करड़ी तभी हटेगी जब इसका हम परिमयीकरण करेंगे। ये करड़ी कब हटेगी, जब सब इसमें हम क्या करेंगे, परिमयीकरण करेंगे। तब हम आते हैं परिमयीकरण करते हैं क्या, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये दिया है ना सवाल में। तो हर का परिमयीकरण करते हैं और विपरीत चिन्ह से क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो, अंश और हर में दोनों में। तो हो जाएगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना।
होगा क्या, ऊपर देख रहे हो क्या बनेगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब देख रहे हो कि स्क्वायर है, स्क्वायर से करड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, तो लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा। यही क्या करना था हमको, सिद्ध करना था। ठीक है, आगे सवाल है। अब देखो इस सवाल लिखा है कि टेन ए प्लस साइन ए बराबर यम दिया है, टेन ए माइनस साइन ए बराबर क्या दिया है, यन दिया है, और हमें सिद्ध करना है यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 4 यम एन। तो इसका मतलब क्या है, हमें स्क्वायर कर कर क्या कर देना है, घटा देना है ना। तो लिख लेंगे क्या, टेन ए प्लस साइन ए बराबर यम, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। आगे लिखा है क्या, टेन ए माइनस साइन ए का क्या करेंगे, स्क्वायर करना है, और हमको क्या करना है, ये यन दिया है तो स्क्वायर हो जाएगा यन। इसको बना लोगे समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको बना लोगे समीकरण नंबर सेकेंड। लिख लेंगे, क्योंकि हमें यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करना है ना, तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण फर्स्ट हुआ समीकरण 2 वर्ग करके घटाने पर, वर्ग करके घटाने पर, तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर ए काट स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, यम स्क्वायर। उसी प्रकार ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, यन स्क्वायर। हमें निकालना है यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर, तो लिख लेंगे टेन स्क्वायर ए काट स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए काट ए अब माइनस, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए काट स्क्वायर ए प्लस माइनस है ना, तो हो जाएगा माइनस 2 टेन ए कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए कॉट ए, अब क्या हो जाएगा, माइनस में सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 टेन ए क्या हो जाएगा, काट ए। अब ये देखो प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 टेन थीटा और प्लस 2 टेन थीटा वो काटा, तो क्या हो जाएगा 4 टेन ए काट ए बराबर क्या हो जाएगा, यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर। अब देख रहे हो कि जो यम स्क्वायर यन स्क्वायर आया है किसके बराबर, क्योंकि हमने स्क्वायर किया है तो जो भी वैल्यू आएगा प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस 4 तो आ गया है, मगर मुझे करड़ी में क्या दिखाना है, यह आया है हल करने है, बट 4 टेन ए और क्या आया है, साइन ए था ना, यहाँ पर साइन ए था ना, यहाँ हो जाएगा क्या, साइन ए। ठीक, सवाल को मैं मिस्टेक कर दिया यार, यहाँ पर सवाल में जहाँ जहाँ कट लिख दें उसको क्या करेंगे, साइन कर देंगे। ठीक है ना, इस सवाल को इस यहाँ से इसको काट देते हैं।
यहाँ पर क्या था, मैं यहाँ काट समझ गया था, ठीक है ना, सवाल यहाँ तक सही था, ठीक है। फिर से इसको हम देख लेते हैं। तो हमको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट सेकेंड को वर्ग का क्या करना है, घटाना है। तो इसको घटा दोगे, टेन स्क्वायर ए लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए इंटू साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, यम स्क्वायर। उसी प्रकार दूसरे में लिख दोगे, टेन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए इंटू साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। हमें क्या करना है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा टेन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए साइन ए और माइनस, इसको ब्रैकेट में ले लोगे, टेन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए साइन ए। तो हो जाएगा टेन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए साइन ए माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस कॉट साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 टेन ए इंटू साइन, ठीक है ना। अब ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये जो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आएगा क्या, 4 टेन ए साइन ए बराबर एम स्क्वायर माइनस क्या आया, एन स्क्वायर। हमें एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का मान क्या निकाला है, क्योंकि स्क्वायर किया है तो जाहिर सी बात है कि प्लस माइनस में आएगा 4 और टेन ए इंटू साइन ए। अब हमें करना क्या होगा आगे, कि जो रूट में यम लिखा है इसको यदि सॉल्व करने पर यम का मान रखोगे और टेन ए और साइन ए आ गया, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, रूट में यम। यहाँ से डायरेक्ट यम तो आएगा नहीं, तो हम जो रूट में यम है, यम का मान क्या दिया है, टेन ए प्लस साइन ए दिया है, और एन का मान क्या दिया है, टेन ए माइनस साइन ए दिया है, ये दिया है ना। ऊपर क्या ए है, क्या ए प्लस बी, और ये क्या दिया है, ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। वो कहाँ लगाया जाए, टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम बदल देंगे क्या, टेन ए को बदल दोगे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देख रहे हो क्या है, साइन स्क्वायर ए कॉमन है ना, साइन स्क्वायर ए कॉमन कर दो, क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बच जाएगा। तो हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। तो इसका जो वर्गमूल होगा क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर ए टेन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा क्या था, टेन ए इंटू साइन ए आया था। मैं बताया था कि अधिकरणी में हल करने पर साइन ए इंटू टेन ए है, तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 अंडर रूट क्या लिख सकते हो यम, क्योंकि हमको सॉल्व करने पर यम का मान रखने पर क्या आया, साइन ए इंटू टेन ए आया, ठीक है ना। तो काफ़ी विस्तृत सवाल था, ये आपका सवाल जो बनता है दीर्घ उत्तरीय बनता है, ठीक है ना। ये परीक्षा की दृष्टि से ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल लिखा है कि x बराबर दिया है a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा, और y बराबर दिया a साइन थीटा प्लस b cos थीटा। हमें सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब क्या देख रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर का हमको क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। जो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा,
ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। फिर वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया, वाई बराबर क्या दिया है, ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, इसको स्क्वायर पहले कर लोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, वाई स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको जो ए स्क्वायर का कांस्टेंट होगा उसको एक साथ लिख लेंगे, ऊपर वाला माइनस होगा ना, यहाँ पर क्या है माइनस होगा। ठीक है, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा और हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो ए का कांस्टेंट, ए के कांस्टेंट के साथ लिख लोगे, ए स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसी प्रकार बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका तो मान क्या होता है, 1 होता है, ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस गुणे 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। लाना यही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कई नंबर सवाल दिया है कि सिद्ध करना है सेक ए माइनस 10 है अपॉन सेक ए प्लस 10 है बराबर 1 माइनस 2 सेक ए 10 है प्लस 2 10 स्क्वायर है। क्या करना है, इस सवाल को हमें सिद्ध करना है। इसको क्या करेंगे, प्राइमरी कारण करके लगाएंगे तो लिख लेंगे क्या, सेक ए माइनस 10 है और सेक ए प्लस 10 है। तो हर का प्राइमरी करते समय क्या ध्यान देते हैं, विपरीत चिन्ह से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हो जाएगा क्या, सेक ए माइनस 10 है सेक ए माइनस 10 है, तो ऊपर बन जाएगा सेक ए माइनस 10 ए का होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं क्या, 1 प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 10 स्क्वायर ए होता है ना। और तो सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 10 स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हो। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 10 स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हो ना। सेक स्क्वायर 10 सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। 1 प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर 2 10 ए बराबर लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए माइनस 1। या 10 स्क्वायर इसको बदल देंगे। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2 सेक ए 10 है। अब यहाँ लिखा है सेक स्क्वायर ए
अब माइनस टेन स्क्वायर ए के बराबर क्या लिख सकते हो, 1 प्लस सेक स्क्वायर ए लिख सकते हो। टेन स्क्वायर ए स्थान पर क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। इस सवाल को छोड़